आज मैं आपसे भावना योग के प्रथम चरण प्रार्थना के विषय में कहूँगा। और ये पूरी चीजें भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग उसका दूसरे अध्याय में विवेचित है। आप लोगों को पुस्तक मिलेगी और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से संक्षेप में सारी बातें हैं। मैं इसकी सारभूत बातें आपको बता रहा हूं ताकि आप जब कभी भी प्रार्थना करें और कराए तो उसे बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सके। हम कोई भी कार्य या क्रिया को जब केवल किसी की प्रेरणा से करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है, और जब उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करके करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होते जाती है, और जब श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तो हमारा भावनात्मक रुझान भी बढ़ जाता है। बात प्रार्थना की है। जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना शब्द आते ही क्या करो, प्रे करो। तो प्रे करो यानी कुछ खास प्रकार के मंत्रों का, शब्दों का प्रयोग करो और किसी उच्च शक्ति के सामने अपनी झोली फैलाकर उससे कुछ मांगो, है ना। ये प्रार्थना का बड़ा स्थूल रूप है। भावना योग में जिस प्रार्थना की बात आप सबसे की जा रही है, यहां किसी से कुछ मांगना नहीं है, और यहां कोई परंपरागत स्तवन शब्द मंत्र का कोई प्रयोग नहीं। ये हमारे चेतना की जागृति का प्रतीक है, जहां हम अपने अंदर विराजमान जो परम चैतन्य है, जो हमारी अपनी परम सत्ता है, उसे जगाकर उससे अपने लिए कुछ भाव प्रकट करते हैं जो हमें सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने में समर्थ बनाती है। अगर दूसरे शब्दों में पूछे तो मैं कह सकता हूं प्रार्थना क्या है। स्वयं को सहज, स्वस्थ, शांत और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, स्वयं से स्वयं का संवाद, अपने भीतर अंतर्निहित सुप्त शक्तियों के जागृति का अभ्यास, ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना में हम इस स्टेट में आते हैं जिससे हमारे शरीर में खासकर विशेष प्रकार के डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों का स्राव होने लगता है। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और आपके जाकर डोपामिन, ये रसायन ऐसे स्रवित होते हैं जो हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाता है। प्रार्थना के भाव से हमारे शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन, हमारी आध्यात्मिक स्थिति में भी परिवर्तन, हमारे व्यवहार की स्थिति में भी परिवर्तन आता है, और हमारे कर्म भी परिवर्तित होते हैं। मैं भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अब जैसे सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जब आप शब्द कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, स्वस्थ, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। इसका मतलब क्या है? मैं खुद में प्रभु हूं, पहले इस बात का एहसास करो। मेरा प्रभु मेरे भीतर है जो अभी सोया हुआ है, उसे जगाना है, और उसे जगा करके मैं अपने अंदर ऐसा कमांड डालता हूं जो मुझे सहज, स्वस्थ, शांत और सकारात्मक बनाने में सक्षम बनाता है। जब हम बार बार ये बातें दोहराते हैं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, ये जो बातें हम बार बार दोहराते हैं, एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। इससे
अभी आपने सुना एक न्यूरल पाथवे बनता है। न्यूरल पाथवे क्या है? मिट्टी पर चलो, रोज रोज चलो तो वहीं पगडंडी बन जाती है, बनती है। 4-6 दिन ही एक ही जगह से चलते जाओ तो क्या होती है? पगडंडी बन जाती। ऐसी हमारे मस्तिष्क की संरचना है। हम कोई काम करते हैं, बार बार उसको थोड़े दिन दोहराते हैं तो वो ही एक रास्ता बन जाता है, और फिर मस्तिष्क अपने पास प्राप्त सूचनाओं को उसी रास्ते से ले जाता है। फिर वही हमारा स्वभाव बन जाता है, वही हमारी आदत बन जाती है, वही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। तो हम अगर कोई नया रास्ता बनाना है तो नया रास्ता बनाने में इन बातों को बार बार दोहराने से नया रास्ता बन जाता है, पाथवे। विज्ञान की भाषा आप कितना समझेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मस्तिष्क की प्रक्रिया क्या है, प्रणाली क्या है, वो अपना काम कैसे करती। तो इस तरीके से चीजें अपना काम करती है और वो बहुत इफेक्टिव होती है। इससे क्या होता है? हमारे विचारों की दिशा बदलती है। सबसे पहली बात, जब हम प्रार्थना से भर जाते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर की नकारात्मकता नष्ट होती है, निराशा, हताशा, भय, चिंता, क्षोभ और चिड़चिड़ापन की जो वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाती है। उसकी जगह सकारात्मकता, आशा, विश्वास और आपके जाकर के प्रसन्नता, क्षमा, करुणा जैसे भाव अंदर विकसित होने लगते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने कार्यों को करने की उमंग बढ़ती है। तो हमारे विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, सोचने का तरीका ही बदल जाता है एक नए रास्ते से, क्योंकि हमने एक नया न्यूरल पाथवे निर्मित कर दिया। समझ गए? देखिए, कहीं पानी बहाया जाता है ना, तो आप देखिए पानी बहे तो एक बार 2 बार कहीं से पानी बहे, तो जब बहना शुरू होता उसके बाद जब भी पानी बहाओ पानी वहीं से बहेगा, है ना। तो जैसे बाहर आप पानी बहाते हैं, ढोलते हैं, तो पानी अपना एक रास्ता बना लेता, उसी से चलता, फिर इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसी हमारे मस्तिष्क की ऐसी प्रवृत्ति है, एक बार वो जो लाइन बना लेता उसी पर चलता है। तो हम फिर पूरी जिंदगी धर्म करने के बाद भी जहां के तहां रह जाते हैं, क्योंकि हम धर्म को एक क्रिया की भांति करते हैं, जबकि उसे एक प्रक्रिया बनाना है, एक प्रयोग की तरह जो परिवर्तनकारी हो। तो जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो एक नया पाथवे बना, नया रास्ता बना, नई दिशा बनी, और जब नया रास्ता होगा हमारे विचारों की दिशा बदलेगी। ठीक, विचारों की दिशा बदलेगी तो शब्दों की भी दिशा बदल जाएगी।